Good morning, students. We were doing chapter number 9, Keeping the Environment Clean. We have already learnt about the waste. Now let's start about the waste management. Waste management means collection, transportation and processing of solid and liquid waste or disposal of the same. जितना भी वेस्ट है उनको कलेक्ट करना और उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना और उसको डिस्पोज ऑफ करना, इट कम्स अंडर वेस्ट मैनेजमेंट. टू कीप अवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी we need to dispose of the waste in the most effective manner. So there are different methods of waste disposal. Let me start with the sanitary landfills. What is sanitary landfills? This is done if open land is available at a place far off from the residential area. जहाँ पे हम रहते हैं उस रेजिडेंशियल एरिया से दूर अगर कोई जगह खाली है वहाँ पर इसको बनाया जाता है. इसमें एक बहुत बड़ा खड्डा खोद देते हैं और उसमें कूड़े को फेंकते हैं. बट कूड़ा फेंकने से पहले उसको सेग्रीगेट करते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं, उसमें से वो चीज़ें बाहर निकालते हैं, सेपरेट करते हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं. सो रिसाइकलेबल वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस ट्रैश एंड रेस्ट ऑफ द ट्रैश इज पुट इन दिस लैंडफिल. फिर उस लैंडफिल को ऊपर से कवर कर देते हैं और लेटर ऑन उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए उसके ऊपर पार्क्स वगैरह बना देते हैं. और ऐसी लैंडफिल्स में जो ट्रैश है वो धीरे धीरे सॉइल में मिल करके उसमें डिस्पोज ऑफ हो जाता है. सो दिस इज वन मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. सेकेंड मेथड इज इंसिनरेशन, जिसे हम बर्निंग भी कहते हैं आम लैंग्वेज में. इसमें एंटायर सॉलिड वेस्ट को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको जला दिया जाता है. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्निंग. इट इज़ वेरी क्विक एंड ईजीएस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ द सॉलिड वे. ये बहुत ईजी है और ये बहुत आसान है कि वेस्ट से लोग छुटकारा पा लेते हैं. बट दिस इज ऑल्सो हार्मफुल. The process of burning produces lot of smoke and carbon dioxide causing severe pollution of air. इससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है. If landfills are not available, we have no choice but to accept this method. अगर landfills नहीं है तब हमारे पास और कोई डिफरेंट मेथड नहीं बचता, तो लोग इसीलिए इस कूड़े को जला देते हैं. नेक्स्ट कम कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग इज वेरी यूजफुल मेथड. इट्स अ नेचुरल मेथड. रादर composting is a natural process that transforms decomposed organic materials waste into a rich soil known as compost. इसमें नेचर ने हमें ये पावर दी है कि जितने भी वेस्ट हैं जो डिकम्पोज हो सकते हैं इजीली, अगर हम उसको सॉइल में मिलाएं तो वो धीरे धीरे पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. जैसे कि एग शेल्स हैं, फूड वेस्ट है, और उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है. और ऐसे प्रोसीजर को कंपोस्टिंग कहते हैं, क्योंकि एग शेल्स या फूड वेस्ट या वेजिटेबल पील्स जो हैं डिकम्पोज्ड होके सॉइल को फर्टाइल करते हैं, सॉइल को कंपोस्ट प्रोवाइड करते हैं. और
इट ऑल्सो रिड्यूसेस द लैंडफिल कॉस्ट, और ये सबसे इजी और सबसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड है कंपोस्टिंग। इन विलेजेस people used to have this method. They dig up a hole in their agriculture farms और सारा कूड़ा जो वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसमें डाल देते हैं और उसको ऊपर से कवर कर देते हैं, जिससे कि ये कंपोस्ट में चेंज हो जाता है और उनकी सॉइल में ऑल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर गुड क्रॉप्स सॉइल को मिल जाते हैं। Next comes the 3 R's for a cleaner environment. R means, R short form है जिसको हम यूज करके अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। R, फर्स्ट R इज रिड्यूस, सेकेंड इज रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कम कर देना। Reduce means we should try to reduce the amount of waste. हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हमारा वेस्ट हो, क्योंकि वेस्ट अगर कम होगा एनवायरनमेंट क्लीन होगा। वी कैन सेव द एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट्स। हम कम यूज़ करें, अगर रूम में कोई नहीं है तो लाइट्स को ऑफ कर दें, तो उससे कम यूज़ होगी। देन कम्स रीयूज। रीयूज मतलब दोबारा यूज़ करना। All those things which can be raised in any way should be made use of. अगर कोई भी चीज़ हमारे यूज़ में नहीं आ रही है तो हम वो किसी और को दे के उसको रीयूज़ कर सके, दोबारा यूज़ कर सके, उसको हम कहते हैं रीयूज़। जैसे कि हमारे क्लोथ्स हैं, बच्चे ग्रो कर जाते हैं, उनके क्लोथ्स उनको फिट नहीं होते हैं, तो उनको फेंकने की बजाय अगर उसको डोनेट कर दिया जाए ताकि दूसरे बच्चे उसको पहन सकें, तो इट कैन बी रीयूज्ड इजीली। देन कम्स रिसाइकल। रिसाइकल इज द प्रोसेस इन विच मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यू फॉर्म्स। उनको नई चीज़ों में बदल दिया जाता है। दे आर प्रोसेस्ड एंड रीमैन्युफैक्चर्ड टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। उनको नए प्रोडक्ट्स में हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, उनको हम यूज़ करके नया पेपर बना सकते हैं। सो देयर आर अदर मैनी वेज जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सराउंडिंग्स को रेगुलरली क्लीन रखें ताकि हमें हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल सके। सो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को अपने लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा, लाइफ में इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वी शुड थ्रो ट्रैश एंड लिटर इन द डस्टबिन्स। डिफरेंट डस्टबिन्स हमें लगाने चाहिए। डस्टबिन्स में हमें कूड़ा फेंकना चाहिए, और कूड़ा फेंकने से पहले हमें उसको सेपरेट बिन्स में फेंकना चाहिए। जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको अलग अलग डस्टबिन्स में फेंकना चाहिए, ताकि सॉर्टिंग करने की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो सके। नेक्स्ट है ट्रीज प्रोवाइड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। जितना भी एयर पोल्यूशन है ये क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है और प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं। सो वी शुड हैव मोर ट्रीज। नेक्स्ट, वी शुड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह पे हमें इको फ्रेंडली बैग्स हैं, जैसे कि क्लॉथ बैग है, जूट बैग्स है, उनको यूज़ करना चाहिए। वी शुड रिसाइकल आइटम्स लाइक पेपर, ग्लास, मेटल कैंस एट्सेट्रा। हमें इन चीज़ों को रिसाइकल करना चाहिए। पेपर है या ग्लास है, ये चीज़ें सारी रिसाइकल हो करके दोबारा से हम इनको यूज़ कर सकते हैं।
वी शुड यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्राई टू कंजर्व एनर्जी। और एनर्जी को सेव करने के लिए हमें मेथड्स अलग अलग अपनाने चाहिए, लाइक सोलर एनर्जी जो कि फ्री है, क्लीन है, और इसको हमें मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। अगर कोई शॉर्ट डिस्टेंस पे हमें जाना है तो अपना साइकिल या फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो वॉक करके ही चले जाना चाहिए, इन प्लेस ऑफ यूजिंग एनी स्कूटर और कार वी शुड गो ऑन फुट। अवॉइड बस्टिंग क्रैकर्स, क्योंकि इससे भी एनवायरनमेंट स्पॉइल होता है, तो क्रैकर्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। और हमें ट्राई करना चाहिए कि थिंग्स को हम रीयूज़ करें, और ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रह सके। So that's all for this chapter. I hope the lesson is clear to everyone. Thank you.